अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 39। इसमें कहता है ये वाला आपके पास फॉलोइंग स्टेटिस्टिक आपके पास एक रिकॉर्ड की गई है, तो आपने रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करनी है। रिग्रेशन लाइन बेसिकली उसने कहा आपने ये वाली वैल्यू हो तो ये क्या होगी और ये वैल्यू हो तो ये क्या होगी। मतलब उसके कहने का कि आप रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करें, फिर उसमें वैल्यूज़ पुटअप करें। चलिए इस डेटा को पुटअप करके सबसे पहले तो हम अपना काम सीधा कर लेते हैं। रिग्रेशन, इससे आप डायरेक्ट भी बी एक्स ऑन वाई नहीं फाइंड आउट कर सकते जी, बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि सम ऑफ एक्स वाई नहीं है। तो इसके लिए हमें इसमें से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेते हैं, वो ऑलरेडी आपने निकाले होंगे, आपको निकालना आता होगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ में ऑलरेडी आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर होता है? कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। इस साइड पे हम एक्स के लिए निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन के दो फार्मूला हैं, एक वो है जो 38 में यूज़ हुआ है, एक ये है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, इजी भी है। अच्छा, पेपर में थोड़ा सा इससे कंसेप्चुअल बनाया जाता है। पेपर में आपको ना सम ऑफ एक्स स्क्वायर दिया जाएगा, साथ आपको एन दिया जाएगा, और ये सम ऑफ एक्स नहीं दिया जाएगा, इसकी जगह पे आपको मीन दिया जाएगा। ठीक है, एक्स बार दिया जाएगा। अगर आप एक्स बार यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं तब भी ये सेम ही रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी आपका 2925 एन है जी आपका 20 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज़ 240 डिवाइड बाई एन दैट इज़ 20। इसी तरह इस साइड पे हम y के लिए निकाल लेंगे, एस वाई के लिए सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेता हूँ मैं। सम ऑफ वाई स्क्वायर है जी आपका 8080 डिवाइड बाई एन है 20, एंड सम ऑफ वाई है जी आपका 400 डिवाइड बाई एन 20 होल का स्क्वायर। चलिए ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट में आपने सारा कुछ जो है वो स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे। इसमें सारा कुछ आपने ब्रैकेटों में लिखना है। अगर ब्रैकेटों में ना लिखा तो सारा कुछ मलियामेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी आपको क्लियर करवाई हुई हैं, ये टॉपिक्स। ठीक है, 29 ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखना है, 2925 डिवाइड बाई 20 माइनस, फिर ब्रैकेट एक स्टार्ट करनी है, 240 डिवाइड बाई 20 ब्रैकेट क्लोज करनी है, स्क्वायर लगाना है, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर करना है। ये आ जाएगा 1.50 इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है, अपने स्क्वायर रूट लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर लिखा 8080 डिवाइड बाई 20 माइनस का ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 400 डिवाइड बाई 20 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया ये 2। चलिए तो थोड़ा सा मैं टेबुलेट कर लेता हूँ ताकि इजी काउंट हो। अब हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, तो वाई ऑन एक्स के लिए इस साइड पे कर लेंगे। किसके बराबर होगी? बी वाई ऑन एक्स के आर इंटू एस डिवाइड बाई एस। अब ऊपर एस कौन सा आएगा? पहले वाला वाई का, नीचे बाद वाले का। आर है जी आपका 0.6 इंटू एस वाई है जी आपका
ये रहा 2 डिवाइड बाई एस एक्स है जी आपका 1.50। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1.5 0.80। ठीक है जी, ये आ गई। उसके बाद एक निकाल लेते हैं ए वाई वन एक्स के लिए। ए वाई वन एक्स में वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले हमने यूज़ किया था, सम ऑफ वाई माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। सम ऑफ वाई क्या है 400 माइनस बी आया 0.8। सम ऑफ एक्स है जी 240 डिवाइड बाई एन। एन है जी आपका 20। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, सम ऑफ वाई दैट इज, ब्रैकेट को स्टार्ट करके आपने लेना है स्टार्ट। 400 माइनस बी की आई थी 0.80 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स दैट इज 240। ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, डिवाइड प्रेस करूँगा और एन पे डिवाइड कर दूँगा, तो ये आ गई मेरी जी 10.40। ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन लाइन लिखेंगे वाई वन एक्स के लिए, ए प्लस बी एक्स। ए आया जी आपका 10.40 प्लस बी आया 0.8 एक्स। अब उसने कोई वैल्यू भी कही थी फाइंड आउट करने के लिए कि जब एक्स इतना हो तो वैल्यू फाइंड आउट करें जी। उसने कहा था व्हेन एक्स इज 15। जब एक्स 15 होगा तो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैंने एक्स की जगह 15 डाल दिया है। चलिए निकाल लेते हैं। 10.40 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 15, यह आ जाएगा 22.40। अच्छा ये आ गया जी। उसके बाद हम एक्स वन वाई के लिए निकालेंगे। एक्स वन वाई के लिए बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। एक्स वन वाई के लिए आपको बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स वन वाई के लिए आर इंटू एस डिवाइड बाई एस। अब पहले एक्स है तो एक्स आएगा, एक्स वाई वाई। अच्छा, आर की वैल्यू क्या है 0.6 इंटू एस एक्स है जी आपका 1.50 डिवाइड बाई एच वाई है ये आपका 2 है, 20 नहीं है 2 है। मैं इसको रिमूव बाद में कर लूँगा, बट आपने 2 ही लिखना है। ठीक है। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1.50 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गई 0.45। ठीक है। अब इसी तरह ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वन वाई की। दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस बी सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट अप कर लेता हूँ। यहाँ पर नहीं, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे पुट अप कर लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ। ठीक है, ताकि क्लियरिटी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, सम ऑफ एक्स दैट इज 240 माइनस बी। बी इसका कितना आया था 0.4, ये आया था 0.45 इंटू सम ऑफ
y दैट इज़ 400 डिवाइड बाई n है जी इसका 20। अच्छा ये पुटअप कर लेते हैं ये सारी कैलकुलेटर में। ब्रैकेट स्टार्ट करके 240 माइनस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 400 एंड डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया ये 3। रिग्रेशन लाइन लिखते हैं एक्स वन वाई के लिए, ए प्लस बी वाई, ए है जी 3 प्लस बी है जी आपका 0.45 इंटू वाई। अब उसने कहा कि आपने एक्स की वैल्यू भी उस वक्त फाइंड आउट करनी है जब वाई की ये हो। वो देखते हैं उसने क्या दी है। व्हेन वाई कितना हो, व्हेन वाई हो जी आपका 25, व्हेन वाई 25 हो। चलिए इसमें मैं पुटअप कर लेता हूँ यहाँ पे वाई की जगह 3 प्लस 0.45 इंटू 25, ये बन जाएगा 3 प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 25, 14.25। ठीक है, यही हमें रिक्वायर्ड था।